दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया और जहानाबाद और अरवल यानी कि 5 विधानसभा सीटों पे क्या रहा है, जो मैंने बल्कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र, घोसी विधानसभा क्षेत्र और मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र, इसके बाद अगर उधर चले तो अरवल विधानसभा और कुर्था विधानसभा, यानी कि 5 विधानसभा क्षेत्रों का जो पहले महागठबंधन का कब्जा रहा है। लेकिन अगर आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो जाने के बाद, जो अभी तक लोगों से बात करने के बाद, मतदाताओं से बात करने के बाद, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो जहानाबाद विधानसभा सीट में आपको आरजेडी से राहुल शर्मा और जेडीयू से चंदेश्वर चंद्रवंशी में सीधी टक्कर है। इन्हीं के दोनों के बीच में टक्कर है आपको। और जो बात निकल के सामने आ रही है कि थोड़ा सा पलड़ा इसमें जो भारी है वो राहुल शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आ रहा है, लेकिन खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आगे चलते हैं हम लोग, जहानाबाद से आगे निकल के हम लोग घोसी विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, तो घोसी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जदयू से अरुण कुमार जो पूर्व सांसद है, उनके पुत्र ऋतु राज जो जदयू के उम्मीदवार थे, वहीं आपको इंडिया गठबंधन से कहा जाए तो उसमें माले के उम्मीदवार है महानंद रामबली। तो जो रामबली हैं वो पहले भी वहाँ आपको रह चुके हैं, आपको वहाँ के विधायक। तो थोड़ी सी लोगों में उनको लेके नाराज़गी है, लोग थोड़ा सा उनसे संतुष्ट जिसे कहा जाए कि नहीं दिख रहे थे। तो ये चीज़ आज वोट पे देखा गया, इसका थोड़ा सा असर वोट पे पड़ा है और जदयू को भी मुसलमानों ने वोट किया है। अगर हम बात करें घोसी विधानसभा क्षेत्र की, जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का जो काको का जो क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से कुछ वोट जदयू को भी पड़ा है। तो अगर जदयू को ये वोट पड़ा है ऋतु राज को, जो जदयू के उम्मीदवार हैं, तो पलड़ा यहाँ ऋतु का ज़्यादा भारी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि यहाँ रामबली से लोग थोड़ा खफा दिख रहे थे। तो अगर रामबली से खफा दिख रहे हैं और ऋतु राज को, जदयू के उम्मीदवार को मुसलमानों का वोट पड़ा है, तो इसमें आपको ऋतु राज का जो पड़ रहा है वो भारी है। अब अगर उससे हम आगे बढ़ते हैं, जहानाबाद से आगे बढ़ के घोसी गए, घोसी से आगे बढ़ के हम लोग चलते हैं मखदूमपुर जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। यहाँ आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सूबेदार दास और यहाँ एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो है रानी कुमारी यहाँ ज़िला परिषद अध्यक्ष भी हैं और सूबेदार दास पहले यानी कि 2015 से 20 के टाइम में ये यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो यानी कि यहाँ कांटे की टक्कर कही जा रही है, क्योंकि सूबेदार दास जो है यहाँ पर पहले रह चुके हैं, इनका 20 से 25 में टिकट कटा था, यहाँ पे सतीश दास थे। और अभी जो है चुनाव में जो आरजेडी से सूबेदार दास और एनडीए से जो है वो आपको रानी कुमारी थी। तो यहाँ पर जो मामला बताया जा रहा है कि सूबेदार दास जो है यहाँ पर थोड़ा सा बहुमत में दिख रहे हैं कि यहाँ पर सूबेदार दास की अच्छी बढ़त है। तो यानी कि अगर जहानाबाद के 3 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2 जगहों पर महागठबंधन की बहुमत है और एक जगह पर एनडीए की बहुमत है, यानी कि जदयू वहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन में दिख रहा है। अब उससे बढ़कर हम आगे चलते हैं अरवल विधानसभा, अरवल और कुर्था, ये 2 विधानसभा है। तो पहले मैं बात करता हूँ कुर्था विधानसभा क्षेत्र की। तो कुर्था विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सुदय यादव, जो पहले जहानाबाद विधानसभा के विधायक थे। उनको यहाँ से कुर्था विधानसभा क्षेत्र भेज दिया गया है। यहाँ सुदय यादव आरजेडी के टिकट से हैं और पप्पू वर्मा जदयू के टिकट से हैं। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है, पप्पू वर्मा का वहाँ पर के लोकल नेता हैं और वहाँ पर वो कहा जा रहा है वो एक के बहुत ही ज़मीनी नेता हैं। तो थोड़ा वहाँ पर जदयू का पलड़ा भारी है, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो टक्कर है वो सुदय यादव और पप्पू वर्मा में, पप्पू वर्मा का पलड़ा थोड़ा वहाँ पर भारी दिख रहा है, यानी कि कुर्था में एनडीए बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। वही आगे बढ़ते हैं हम लोग
अरवल विधानसभा क्षेत्र की। तो अरवल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से मनोज शर्मा हैं और माले के महानंद। तो अब यहाँ जो टक्कर है, यहाँ बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि पहले तो महानंद वहाँ जो है आपको विधायक हैं, लेकिन आज जो वहाँ थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी थी, एक दो वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि आप यहाँ विधायक रहे तो आपने क्या किया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको अरवल विधानसभा क्षेत्र में आपको मनोज शर्मा और महानंद जो आपको माले के उम्मीदवार हैं और मनोज शर्मा जो बीजेपी से वहाँ उम्मीदवार है, तो वहाँ कांटे की टक्कर है। यानी कि यूँ कहा जाए कि 5 सीट अरवल और जहानाबाद में 5 सीट मिला लिया जाए तो 3 सीट जो है वो महागठबंधन को और 2 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। तो अब तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो लोग के यहाँ गए, लोग से बातें किया, जो लोगों से मिले, तो ये इसका मैंने आपको अभी तक रिज़ल्ट बताया। लेकिन अब सभी चीज़ें, अब तो दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। दूसरे चुनाव का समाप्त होने के बाद से अब तो 14 नवंबर को काउंटिंग है, लेकिन अब काउंटिंग में ही पता चल पाएगा कि किसके सर ताज होगा। फिलहाल जहानाबाद से सूरज कुमार के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।